ये वीडियो पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रहा है, भयंकर वायरल। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसमें आप देख सकते हैं कि अचानक से एक ड्रोन आता है जो इस एयरपोर्ट पर जाकर जबरदस्त हमला करता है। और हमला कितना भीषण है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि हमले के बाद हवा में मशरूम क्लाउड बन गया बहुत बड़ा। और बताया जा रहा है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। वहीं बताया जा रहा है कि इस हमले में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत भयंकर लेवल का नुकसान पहुंचा है। इतना नुकसान इस पूरे युद्ध में अब तक दुबई के किसी और स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचा था। वहीं गनीमत यह रही कि जिस समय हमला हुआ एयरपोर्ट के सामने से ही मेट्रो गुजर रही थी, जिसमें लोग भी थे, यानी कि बाल बाल बची है दुबई मेट्रो, वरना यह हमला और विभत्सकारी साबित हो सकता था दुबई के लिए। लेकिन इस हमले ने दुबई का जो वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री का स्टेटस था ना, उसे तो पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। क्योंकि दुबई एयरपोर्ट वो जगह है जो दुनिया की सबसे बिजिएस्ट जगहों में से एक आती है, क्योंकि इसे दुनिया के एविएशन का कैपिटल कहा जाता है, राजधानी है दुनिया भर के हवाई यात्रा की। अगर आप दुबई नहीं भी जा रहे हैं ना, आप यूरोप जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अफ्रीका की यात्रा कर रहे हैं, तो आपका प्लेन दुबई होकर ही जाएगा। इस एयरपोर्ट से आपको ट्रांजिट लेना पड़ेगा। इसीलिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेस माना जाता है दुबई का और पूरे यूएई देश का। इसीलिए इसे सबसे सिक्योर रखता था यूएई, और यही कारण है कि आज के इस हमले ने इस सुरक्षा की भावना को भी तोड़ दिया है और कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं दुबई की ओवरऑल छवि पर। वहीं हैरानी की बात यह है कि इस हमले से कुछ ही घंटों पहले ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं जिन पर हमने हमला किया है, हम उनसे माफी मांगते हैं, हम उन पर अब हमला नहीं करेंगे। उनके इस बयान के कुछ ही घंटों बाद दुबई के सबसे मेन जगह पर हमला हुआ है। इसीलिए कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान को अगर हमला करना ही है अपने पड़ोसियों पर, तो ऐसे बयान वो दे क्यों रहे हैं? तो आपने शायद उनका पूरा बयान नहीं पढ़ा, तभी आपका सवाल यह है। क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने माफी बिल्कुल मांगी है कि हम अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं, और यह भी कहा है कि आगे से अपने पड़ोसियों पर हमला हम नहीं करेंगे। बस एक शर्त उन्होंने रखी, वो ये कि इन देशों से हमारे ऊपर भी हमला ना हो। हम बस उसी पड़ोसी देश पर हमला करेंगे जिसकी जमीन का इस्तेमाल करके हम पर हमला कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका। इसीलिए ईरान यहां माफी नहीं मांग रहा, बल्कि शातिर चाल चल रहा है। अरब के देश ईरानी हमलों से त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इसीलिए ईरान ने इनडायरेक्ट ऑफर दे दिया है कि अपने बेस अमेरिका को इस्तेमाल मत करने दो, तुम्हारे ऊपर हमला नहीं होगा, वरना तुम्हारे जो चमकदार शहर है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है दुबई जैसे, टूरिस्ट अट्रैक्शन है बुर्ज खलीफा जैसे, हम इन्हें निशाना बिल्कुल बनाएंगे। और आज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे सिक्योर जगह मानी जाती है पूरे यूएई में, बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा सिक्योर, उस पर हमला करके यूएई और पूरे अरब को मैसेज दे दिया है कि ईरान की इस समय कैपेसिटी है कि वो पूरे अरब वर्ल्ड में कहीं भी किसी पर भी हमला कर सकता है। इसीलिए हमारे राष्ट्रपति ने जो ऑफर दिया है उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लो। और इसीलिए आज का ये हमला यूएई से ज्यादा, दुबई से ज्यादा अमेरिका के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे अमेरिका अरब वर्ल्ड में आइसोलेट हो सकता है। क्योंकि एक आदमी अमेरिका के लिए कब तक हमला सहन करेगा? आप खुद सोचिए, अगर आप अरब के नागरिक होते तो आप तो ये सोच रहे होते कि यार मेरी तो लड़ाई नहीं है, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों अमेरिका के लिए अपने सीने पर गोली खा रहा हूं बिना बात के, जबकि हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतना सब कुछ है, वो सब जा रहा है धीरे धीरे करके अमेरिका के बिहाफ पर। इसीलिए अरब वर्ल्ड में अमेरिका की भूमिका पर न सिर्फ चर्चा हो रही है, बल्कि अमेरिका को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। और इसीलिए मेरे हिसाब से ट्रंप के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उन्होंने ईरान की इस शातिराना चाल का तोड़ नहीं निकाला, तो धीरे धीरे वो अरब वर्ल्ड में आइसोलेट होते जाएंगे और उन पर दबाव पड़ेगा वो अलग। इसीलिए ट्रंप के पास टाइम वक्त है, उन्हें जल्दी ही एक्ट करना होगा।